जब कई नेशनल अवार्ड विनिंग स्टार्स डायरेक्टर्स एक ही फिल्म में हो तो क्या होगा, जाहिर सी बात है फिल्म अच्छी ही होगी। हम बात कर रहे हैं फिल्म मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर की, और फिल्म की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का एनडीटीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे कि मैंने कहा कि जब नेशनल अवार्ड विनिंग स्टार हो, डायरेक्टर हो, तो जाहिर सी बात है फिल्म अच्छी होगी, और फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया। रिव्यूज़ आज सर आपकी फिल्म से ही हैं, कैसा लग रहा है? अभी तक तो जिन लोगों ने फिल्म देखी है, जो आम जनता ने भी देखी है, कोई टेस्ट स्क्रीनिंग्स हुई थी अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में सदगुरु और पूरे आश्रम ने देखी, फिर दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई है, और फिर चंडीगढ़ में स्क्रीनिंग हुई है, और अभी तो जो रिव्यूज़ बाहर आ रहे हैं, अर्ली रिव्यूज़ है वेरी ओवरवेलमिंग, बहुत प्यार मिल रहा है। कैसा लग रहा है आपको अंजलि? अगर मतलब रिव्यूज़ आज पूरा आप ट्विटर देखिए सर, आपकी फिल्म से ही भरा हुआ है, आप दोनों की परफॉर्मेंस, राकेश सर, सब आपकी चर्चा है हर जगह। बहुत ही मेहनत से बनाई हुई फिल्म है, बहुत प्यार से बनाई हुई फिल्म है, और जब भी आप एक अच्छे इंटेंशन से कोई भी चीज़ करते हो, फिल्म है, ज़िंदगी में कोई भी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरा यूनिवर्स उससे समझता है, तो वही शायद प्यार वापस आ रहा है। बहुत ग्रेटफुल हूँ, और लोगों तक पहुँचे, यही उम्मीद है। राकेश सर, मुझे पता है ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म को ट्रेलर जब देखा तो टॉयलेट एक प्रेम कथा से इसको कंपेयर किया गया, हालांकि वो एक अलग लव स्टोरी थी, और यहाँ पे एक माँ और बेटे का रिलेशनशिप दिखा रहे, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो सेम सा ही है। तो क्या वजह थी इसी को ही चूज़ करने की, ये सब्जेक्ट को? फिल्म जो है अभी महिलाओं को हम किस मानसिकता से देखते हैं उस पर है। एक रेप विक्टिम की फिल्म है। शौच की जो बात है, टॉयलेट की बात है, वो सिर्फ एक डिवाइस है, वो फिल्म का मेन प्लॉट नहीं है। तो छोटा कन्हू जब चिट्ठी लिखता है भारत के प्रधानमंत्री को, तो उसमें यही लिखता है कि मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मैं गांधीनगर का कन्हैया, आप मुझे प्यार से कन्हू बुला सकते हैं। और होली की रात मेरी माँ के साथ बस्ती के साइनाथ ने बहुत गंदी बात की, और कुछ लोगों ने उसका रेप भी किया। अब आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? सो द क्वेश्चन हियर इज कि एक छोटे से बच्चे की आवाज़ में उससे जब अपनी माँ का दुख देखा नहीं जाता, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हम पूरे समाज से पूछ रहे हैं कि अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? इट्स नॉट अ रिवेंज स्टोरी, it's not a story about justice, it's not a story about hang them, it's a story about feeling what a woman goes through. Also it's a story of rehabilitation. It's a very 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 positive story, very inspiring story to be told as to how she finds love after that happens to her, how the little child, it's a beautiful mother-son relationship, and mother and child relationships are the purest relationship one can ever conceive or think of, and that is what it is. They say that the mother gives birth to a kid, but for me a child gives birth to a mother. बिल्कुल। yeah. अंजलि, ये किरदार कितना मुश्किल था, क्योंकि एक माँ की मतलब सेंटिमेंट्स को पर्दे पर लाना, मुझे पता है कि क्या माँ की फीलिंग्स होती है अपने बच्चे के लिए, बट आपने अभी आप इस दौर से नहीं गुजरी है, तो कितना मुश्किल था ये रोल निभाना? ऑफ कोर्स मुश्किल है, जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस नहीं की है उससे आप किस तरह से एक्सपीरियंस कर पाओगे उसे। मगर शायद हर एक औरत में कहीं ना कहीं दिस मदरहुड इज़ ऑलवेज देयर, एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि सरगम जो है वो बहुत यंग उम्र में शी कंसीव्स कन्हू, और वो एक लड़की से एक औरत जो बनती है वो कन्हैया के साथ बनती है, और उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है। तो ये दोनों साथ में गाना गाते हैं, ये दोनों डांस भी करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह भी रहते हैं, झगड़ा भी करते हैं। तो इट्स अ वेरी यूनिक, वेरी इक्वल काइंड ऑफ मदर सन रिलेशनशिप। So the way it's portrayed, it's not a typical mother-son relationship.
तो मुश्किल शायद ये मैं डांटती भी थी बहुत इसको, और असल में भी डांटती थी बहुत, और ये मतलब एट द सेम टाइम ये इतना होशियार है, ओम और कन्नू दोनों भी बहुत ज़्यादा होशियार है, तो कहीं भी ये तो था ही नहीं कि मुझे ज़्यादा पता है या उसे कम पता है. सो ऑन द सेट, ऑन द ऑन द गो जो भी चीज़ें पता चली, समझ में आई एक दूसरे के बारे में, वैसे वैसे मैं चीज़ें करती गई. मगर पता नहीं मतलब कितना मैं मदरहुड कर पाई नहीं कर पाई. इट वाज मोर ऑफ जस्ट बीइंग विद हिम. बिल्कुल कर पाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिव्यूज मिल रहे हैं, सबकी परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की जा रही है. ओम, आप तो स्टार बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो नहीं. बिल्कुल बन गए हैं स्टार. आपको लग नहीं रहा, बट आप स्टार बन चुके हैं. कैसा रहा? राकेश सर ने कितना डांट लगाई, या फिर अंजलि मैम ने कितना डांट लगाया सेट पर, या सबके साथ बहुत मजा आया काम करने में? 5 उंगली इधर है. बट देखो, डांट काम आई. आज सब आपकी तारीफ कर रहे हैं. कुछ और वजह से डांटी थी. एक लव स्टोरी भी है फिल्म में. जी मैम. कैसे आप दोनों की लव स्टोरी है? क्या मतलब आपका अगर रियल लाइफ में ये सिचुएशन होती तो आप किस तरीके से इसको देखते? जी, मेरा कैरेक्टर पप्पू पांडे का है, जो इलाहाबाद से है, एंड ही लव्स सरगम अनकंडीशनली. तो बेसिकली अगर आप ऐसे इंसिडेंट की बात करें तो द क्लोजेस्ट पीपल, फैमिली और एनीबडी हु लव्स देम शुड टोटली सपोर्ट देम, एंड यही काम पप्पू का भी है. एंड बिकॉज see, after a woman goes through something like this, there is a chance of STDs being transmitted. So Pappu says to Sargam that you should get yourself checked, because and that's what he does. He takes her to a doc and he gets her checked just to be satisfied that she is healthy and fine. And पप्पू का जो वैसे कैरेक्टर है वो बहुत ही प्यारा आदमी है और इलाहाबाद से है, जैसे मैंने कहा. और उसके फादर की एक बुक स्टोर हुआ करती थी, जिसमें वो जब वो बच्चा था तो उनकी टेबल के नीचे छुप छुप के किताबें पढ़ता था बहुत सारी. और जब वो बड़ा हो गया, काम की खोज में बम्बई आया, तो उसने यही किया. उसने वीटी स्टेशन पर एक मैगज़ीन स्टॉल खोला, बुक स्टॉल खोला, जहाँ पर कन्नू उसके साथ काम करता है. और बिकॉज पप्पू हैज़ अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर सरगम, तो कन्नू के बहाने वो रोज़ सुबह सरगम जी के घर पहुँच जाते हैं कि कन्नू को मैं पिकअप करने आया हूँ, बट अल्टीमेटली उनको सरगम से मिलना है. राकेश सर, मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये आप गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर हैं, और ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज़ करने वाले थे. फिर वजह क्या हुई कि 15 मार्च तक आपने आगे इसका 2 अक्टूबर को रेडी नहीं हुई थी. मन तो बहुत था रिलीज़ करने का 2 अक्टूबर, बट वी कुड नॉट मेक इट टू द फिनिशिंग लाइन, क्योंकि फिल्म पे पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी काम था जितना हमने अनुमान लगाया था. बट फिल्म का जो पहला फ्रेम है आप देखेंगे तो पहला टाइटल ही है कि गांधी जी को अर्पित है. इज़ इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज लर्निंग्स आर ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सिम्बॉलिज्म. इस फिल्म में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल है. एक जो उनकी वैल्यू सिस्टम्स को दिल में रख के हमने फिल्म बनाई है, और जो उनके आज की वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो आज की पहचान है, वो एक 100 और 500 रुपये के नोट पे आ गई है. तो जब एक बहुत ही अहम मुकाम पे आके ये फिल्म में बच्चों को पैसे की ज़रूरत है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अब हमें गांधी जी की बहुत ज़रूरत है. बहुत सारे गांधी जी लगेंगे क्योंकि इनको ढेर सारा पैसा चाहिए. तो ही थ्रू आउट द फिल्म हिज प्रेजेंस इज देयर इन स्पिरिट, एंड यू विल फील दैट. रियल लोकेशंस पे भी शूट किया गया, स्लम्स में शूट किया गया. कितना मुश्किल था शूट करना? अब चैलेंजिंग था, मुश्किल नहीं था. और जो काम जितना चैलेंजिंग होता है उसमें उतना ज़्यादा मज़ा भी आता है. जब आप कहते हैं कि आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है और जब चढ़ते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है. तो ऐसी एक पहाड़ी थी, स्लम्स थी, घर एक से सटे हुए थे, एक के ऊपर एक थे, बहुत छोटी छोटी जगहें थी. बट हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मुश्किल है, क्योंकि सबको काम में बहुत मज़ा आ रहा था, फिल्म बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था. और रोज़ ये होता था कि कितनी जल्दी लोकेशन पे पहुँचे. घाटकोपर ईस्ट में जो स्लम्स हैं खंडूबा हिल के,
अगर आप मुश्किल की बात कर रही हैं तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो वहाँ रोज़ रहते हैं। हम तो आए गए मेहमान थे, 40 दिन के लिए गए, शूटिंग की, निकल गए। जो रोज़ वहाँ ज़िंदगी बिता रहे हैं सालों साल से, मतलब एक लेडी का कैरेक्टर है हमारी फिल्म में आजी भाई का, वो एक्चुअली वहाँ पे एक लेडी हैं जो 86 ईयर्स ओल्ड हैं। जब मैं उनसे मिला पहली बार और बातें की उनसे, तो उन्होंने बताया कि वो सबसे पहला ही झुग्गी झोपड़ी उनकी अकेली वहाँ थी। अच्छा। उसके बाद 4 हुई, फिर 8, अब 80,000 हो गई। अंजलि, वैसे तो आप पहले भी राकेश सर के साथ काम कर चुकी हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब इनके साथ काम करते हैं? इनकी फिल्में बोलती हैं। बिल्कुल, और इनकी फिल्मों ने हर एक की ज़िंदगी में इनकी फिल्मों का एक बहुत बड़ा स्थान है। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि यू डोंट नो व्हाट यू हैव गिवन टू अस, टू दिस जनरेशन, व्हाट योर फिल्म्स हैव गिवन टू अस। तो जब पहली बार मिर्जिया में काम करने का मौका मिला तो ऑफ कोर्स इट वाज अ प्रिविलेज, और एट द सेम टाइम इट वाज अ वेरी स्मॉल जर्नी टुगेदर। द जीनत वाज अ comparatively it was like a small special appearance kind of a thing. तो जब ख़त्म हुई मिर्जिया की शूटिंग तभी सर ने मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में 2 लाइनों में उन्होंने मुझे कहानी बताई। और 1 साल बाद जब ये फिल्म के साथ जुड़ने का और काम करने का मौका मिला तो पता चला कि मतलब एक तो एक्टर्स सच में हम स्पॉइल हो जाते हैं, क्योंकि इतना फ्रीडम, इतना लिबरेशन वाला फीलिंग होता है सर के साथ काम करते वक्त। आप हर एक चीज़ आपके साथ जो है उस मोमेंट में, वो सारी चीज़ें आप लेके आ सकते हो परफॉर्मेंस में। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, ऐसे डायरेक्टर्स बहुत कम हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिनके साथ आप इतने कोलैबोरेशन के लेवल पे इतने इक्वालिटी के साथ काम कर सके। तो आई थिंक आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड टू वर्क विद हिम, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर वी हैव इन इंडियन सिनेमा। राकेश सर, आजकल ट्रेंड चल गया है कि अगर कोई भी सोशल इशू पर फिल्म है तो मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जी को दिखानी तो बनती है, या फिर तो आपका कुछ ऐसा विचार है कि उनको दिखाने? हमने चिट्ठी लिख दी है उनको, कन्नू ने, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, और मेरी गुलजार भाई ने लिखा है बहुत प्यारा, मेरी अर्जी सुन लो ज़रा। नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को फिल्म दिखाई जाए। वो शायद उनके पास इतना अपने लिए समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। उनको ज़बरदस्ती हम जाके बोलें कि अब हमारी फिल्म भी देख लीजिए आप, तो और वो भी अपने प्रोपेगेंडा के लिए, एक सेल्फी खिंचवाने के लिए, तो वो मैं नहीं चाहूँगा। हाँ, आगे चल के अगर मौका मिला और इफ़ देयर इज़ अ इन्विटेशन टू शोकेस द फिल्म, आई वुड लव टू, इट विल बी अ मैटर ऑफ ऑनर, बट आई वुड नॉट डू इट फॉर द पब्लिसिटी ऑफ द फिल्म। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आम दर्शक भी इस फिल्म को उतना ही प्यार दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you.